विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को जानकर ही शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना। इसीलिए स्वामी जी ने इस ज्ञान के आधार पर ही जो ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत सभी जिसमें एक मत हैं, उसी के अनुसार यह स्तुति प्रार्थना और उपासना का प्रकरण दिया है। परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना वेद मंत्रों के आधार पर तज्जपस तदर्थ भावना, अर्थ और जप अर्थ के प्रति भावना कैसे उत्पन्न हो, यह मंत्र के कुछ भावार्थ दिए हुए हैं। उन भावार्थों को हम समझने का प्रयास करते हैं। मंत्र चल रहा है ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वास्तवितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र के भावार्थ के कुछ भाग को हमने जाना है। आगे का भाग जानने का प्रयास करते हैं। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि को, जिस ईश्वर ने पृथ्वी को, जिस जगदीश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, यहाँ तक हमने अर्थ को जाना है। फिर जान लेते हैं जिस परमात्मा ने बहुत ही तीक्ष्ण तेज स्वभाव वाले, जिसके अंदर बहुत तेज है, प्रकाश है, सूर्य आदि सूर्य से भी अधिक तेज वाले हैं जो हम नहीं जान पाए हैं अभी तक, उनको पृथ्वी को दृढ़ बनाया है, ईश्वर ने पृथ्वी को। और जिस जगदीश्वर ने जो जगत का ईश्वर है अर्थात ओम परमपिता परमात्मा, दुख रहित, जिसमें कोई दुख नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, मोक्ष को धारण किया है। जो अर्थात वही परमात्मा, जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि को, जिसने पृथ्वी को, जिसने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, उसी ने जो आकाश में, जो आकाश हमें ऊपर दिखाई देता है, वैसे नीचे भी आकाश ऐसा ही है, ऊपर भी ऐसे चारों ओर आकाश है, पृथ्वी तो बीच में है। लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, इसको समझते हैं। सभी लोक लोकांतरों को, ये पृथ्वी लोक है, द्युलोक है, अंतरिक्ष लोक है, फिर चंद्र लोक है, सूर्य लोक है। तो जैसे ये लोक हैं, ऐसे अनंत लोक इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं। जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं, इसमें भी अनंत लोक हैं। वैज्ञानिकों से पता चलता है कि कई इसमें अनंत सूर्य हैं। ऐसे ही सौर मंडल बहुत सारे हैं। जैसे सौर मंडल में हम रहते हैं, इसी आकाश गंगा में बहुत सारे सौर मंडल हैं। और जिस आकाश गंगा में रहते हैं, ऐसी ऐसी अनंत आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं, जिनके बारे में अभी पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है। ऐसा तो जान पाए हैं कि बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं और एक ही आकाश गंगा में अनेक सौर मंडल हैं, तो यह अनंत है। तो ऐसे लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त का अर्थात उचित दूरी पर, जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा से बृहस्पति की दूरी, इनकी दूरी समान है। यदि इनकी दूरी में कोई फेर बदल हो जाए, या निकट हो जाएं या दूर हो जाएं, यदि पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर हो जाती है, तो इतना ठंड हो जाता है, इतना ठंडा वातावरण कि सब कुछ
बर्फ बन जाएगा, और यदि पृथ्वी सूर्य के और निकट होती तो यह अग्नि में भस्म हो जाती। तो सभी को विशेष मान युक्त उचित दूरी पर कैसे रखा? जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, ऐसे लोक लोकांतरों को रचा है। इन लोक लोकांतरों के बीच में कोई तार, खंबा, दीवार आदि नहीं है। यह परमात्मा का अनंत सामर्थ्य जो ज्ञान से युक्त है, उसी के आधार पर है। अनेक लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे ही सब लोकों का निर्माण करता है। जैसे पक्षी उड़ते दिखाई देते हैं, पक्षियों में तो उचित मान, दूरी आदि का नहीं होता, लेकिन परमात्मा ने जिस ब्रह्मांड को रचा है, इसमें सब कुछ विद्या और विज्ञान के आधार पर है। कोई भी कार्य निष्प्रयोजन बिना विद्या के नहीं है। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे ही सब लोकों का निर्माण करता है और भ्रमण कराता है। कोई भी लोक ऐसा नहीं है जो स्थिर हो, सभी तो घूमते हैं। और इस घूमने से समझ में यही आता है, विद्वानों के ज्ञान से हमें पता चला कि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसमें कोई बल लगता है। बिना बल लगाए कोई भी वस्तु, पदार्थ जो जड़ होते हैं वो गतिमान नहीं होते, और वह बल परमपिता परमात्मा का असीम सामर्थ्य है। मनुष्य के तो पास इतना बल नहीं है कि वह सभी ग्रहों उपग्रहों में बल दे और सभी गतिमान हो जाएं। जो माता के गर्भ से जन्म लेता है, जो इस प्रकृति के सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त शरीर में जो आत्मा है, वह इसको गति नहीं दे सकता। यह तो उस अनंत सामर्थ्य वाले परमपिता परमात्मा का ही सामर्थ्य है, जो सभी लोक लोकांतर गतिमान हो रहे। सभी लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, लोकों का निर्माण करता है और भ्रमण भी कराता है। इतना ज्ञान सामर्थ्य को हम भावनात्मक तरीके से हम जानें, परमात्मा के प्रति श्रद्धा को उत्पन्न करें कि कितना अनंत सामर्थ्य उस परमात्मा का है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को गतिमान बना रखा है, और वो भी विज्ञान के आधार पर बना रखा है। इसमें कोई त्रुटि नहीं आती है। 1,96,08,53,125वां वर्ष चल रहा है। यह ब्रह्मांड लगातार गतिमान है। इसीलिए हम सभी उस पर ब्रह्म की प्राप्त करने के लिए हमेशा से उपासना करें। उसी पर ब्रह्म की उपासना करें जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को रच दिया है, गतिमान कर दिया है और खुद ही धारण भी कर दिया है। सूर्य जैसे तेज लोकों को रचा है, पृथ्वी कितनी दृढ़ है इसको बनाया है। और सबसे उत्तम तो यह है कि जो दुखों से बिल्कुल रहित है, मोक्ष, उसको भी परमात्मा ने ही धारण किया है। इन गुणों से हम परमात्मा को जानें। जब तक हमें यह ज्ञान नहीं होगा, तब तक प्रार्थना किससे करेंगे? कौन प्रार्थना सुनेगा? जब तक हमें जिससे प्रार्थी प्रार्थना करता है उसके गुणों का, कर्म और स्वभावों का ज्ञान नहीं होगा, प्रार्थना कैसी करेगा? स्तुति किसकी करेगा और उपासना किसकी करेगा? इसीलिए ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उनकी असीम कृपा सभी प्राणियों के ऊपर है, इस ज्ञान को दिया है। क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही परम पिता परमात्मा के सामर्थ्य को जाना जाए, उसके गुण कर्म स्वभाव को जानकर ही
स्तुति, प्रार्थना और उपासना की जा सकती है। यदि ज्ञान नहीं है तो कैसी स्तुति, किसकी स्तुति, कैसी प्रार्थना, किसकी उपासना करें, लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए स्तुति, प्रार्थना, उपासना ज्ञान के आधार पर ही करना योग्य है, और वह ज्ञान भी परमात्मा का ही है। क्योंकि जिस ज्ञान का हम विषय को ले रहे हैं, जिन मंत्रों के भावार्थों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, इन मंत्रों का निर्माण करना मानव के बस के बाहर है। मानव इसका निर्माण नहीं कर सकता। इतिहास लिख सकता है, कहानी लिख सकता है, जो घटनाएं घट चुकी उन वे कल आज लिखेंगे, कल वो इतिहास बन जाएगा, यह तो कर सकता है। लेकिन प्राणी मात्र के अंदर की संरचना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पूरे ब्रह्मांड को रचना, मोक्ष को धारण करना, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वेदों का ज्ञान ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाशित करना, यह ज्ञान मानव के मस्तिष्क के बाहर है। इसीलिए वेद अपौरुषेय है। वेद ही परम प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है। वेद को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वेद ज्ञान के अंदर किस्से कहानियाँ नहीं हैं, केवल विद्या है। इस विद्या का जितना भी रिसर्च होगा, फाउंडेशन होगा, उतना ही विकास होगा। इसी ज्ञान के आधार पर हम परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभावों को जानते हैं, और उनको जानकर ही हम परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना को करते हैं। इस मंत्र का यह जो भावार्थ दिया था, इसको हमने समझने का प्रयास किया है। आगे फिर रखा जाएगा। ओम शम।